शाम का वक्त हो चुका था। रमन जी की पत्नी पूनम और उनके दो छोटे प्यारे बच्चे बेटा और बेटी तैयार होकर अपने पापा के आने के इंतज़ार में रहते हैं। रमन जी घर पहुंचते हैं। अरे वाह, तुम सब तैयार हो? हाँ पापा, चलो ना, मम्मी भी तैयार है। बच्चे अपने पापा से कहते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है, तुम मम्मी को बुलाओ, मैं तुम्हारी दादी से मिलकर आता हूँ। दोनों बच्चे अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं। रमन जी अपनी माता जी के पास आकर पूछते हैं, माँ, अब कैसी है आपकी तबीयत? बुखार उतरा? हाँ बेटा, ठीक हूँ। तुम सब जा रहे हो घूमने? हाँ माँ, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सब घूमने जाओ। ठीक है माँ, जाता हूँ। पर आपके रात्रि का भोजन पूनम ने बनाया? नहीं बेटा, बहू कह रही थी रात्रि को आते वक्त वो मेरे लिए होटल से खाना लेकर आएगी। तू जा, मेरी फिक्र ना कर। रमन जी अपने बच्चों व पत्नी के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं। बच्चे खूब घूमते हैं, खेलते हुए मस्ती करते हैं, रंग बिरंगे खिलौने भी खरीदते हैं। सभी साथ में टॉफ़ी, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर भी खाते हैं। घर में माता जी को तेज बुखार से पूरा बदन जलने लगता है। रात के करीब 9 बज चुके थे। माता जी को भूख महसूस होने लगती है, पर बेटे बहू के आने के इंतज़ार में भूखी टकटकी लगाए घड़ी में समय देखते देखते रात के 10 बज जाते हैं। माता जी मन में सोचती हैं, रात के 10 बज गए हैं, बुखार भी बहुत तेज हो गया है। देखती हूँ रसोई में जाकर कहीं दोपहर का खाना फ्रिज में रखा होगा तो उसे ही गर्म करके खा लूँगी, फिर दवा भी खा लूँगी। माता जी लड़खड़ाती हुई रसोई में जाकर फ्रिज खोलती हैं, पर अफसोस खाने को कुछ नहीं रहता। माता जी सोचती हैं, 1-2 रोटियां ही सेक लेती हूँ। फिर सोचती हैं, नहीं नहीं, अगर बहू खाना ले आई तो फिर खाना बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, थोड़ा और इंतज़ार कर लेती हूँ, क्या पता रास्ते में हो। माता जी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाती हैं और बेटे बहू पोता पोती के आने का इंतज़ार करने लगती हैं। इंतज़ार में माता जी की आंखें लग जाती हैं और खाली पेट बिना दवाई खाए गहरी नींद में सो जाती हैं। रात के 12 बज चुके थे। रमन जी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घर पर आते हैं। पूनम डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजने की आवाज़ से माता जी नींद से उठते ही घड़ी में समय देखती हैं। अरे, 12 बज गए हैं। माता जी बिस्तर से उठना चाहती हैं, पर तेज़ बुखार होने की वजह से उठ नहीं पाती। डोरबेल और भी जल्दी जल्दी बजने लगती है। माता जी कैसे भी करके अपना पूरा जोर दम लगाकर दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा खोल देती हैं। बहू तीखे स्वर में झंझनाती हुई कहती है, इतना वक्त लगता है गेट खोलने में? इतना कहकर चमकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बहू की बातें सुनकर माता जी की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगते हैं। बेटा माँ से पूछता है, माँ, आपने खाना खाया? माँ जी रोती हुई कहती हैं, हाँ बेटा, खा लिया। रमन जी अपनी माँ के बहते आंसू देख सब समझ जाते हैं और खुद भी रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं।